राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। धनुष यज्ञ की रचना क्यों? धनुष यज्ञ किस कारण से? एक बार की बात है, माँ जानकी, कि सब लोग जानते हैं, अपने घर को गोबर से लीप रही थी और शंकर जी द्वारा दिया हुआ पिनाक जो है राजा जनक जी को, राजा जनक जी के घर में, पूजा वाले घर में रखा हुआ था और उसकी पूजा रोज राजा जनक जी करते। राजा जनक जी शंकर जी के अनन्य भक्त। तो माँ जानकी जी उस पूजा कक्ष को लीपने जा रही थी। जब लीप रही थी तो धनुष को एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ से लीप दी। वो आदि शक्ति है, जगत जननी है, उनके लिए क्या चीज संभव है। तो उनकी माता जी जब आई, देखी ये धनुष उठा करके लीपा गया है, तो अरे कौन लीपेगा? जानकी लीप रही थी, हाँ पता क्या हुआ, एक हाथ से उठाए एक हाथ से लीप दिए। तो जा करके राजा जनक जी से, माता सुने ना, राजा जनक जी से, तो अब इनके मन में ये हुआ कि अरे भाई इतनी पुरानी धनुष भगवान भोलेनाथ की, जिसको कोई हिला तक नहीं सकता है, उठा नहीं सकता है, और इसको एक हाथ से उठा के एक हाथ से लीप दी। तो इस धनुष को जो भंजन करेगा, जो तोड़ेगा, उसी के साथ इसका विवाह होगा। कारण यही हुआ। तो वह प्रण किए, पहले स्वयंवर किया जाता है, तो प्रण किए कि इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का मैं विवाह करूंगा। और नगर नगर में, देश देशांतर में ढिढोरा पिटवा दिया। इधर भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आए थे, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने, और इधर जो है धनुष यज्ञ की रचना आरंभ। तो विश्वामित्र जी की पूजा का फूल लेने के लिए ये लोग आए थे फुलवारी में, और वहीं पे माँ जानकी से और भगवान राम से आंखें चार हुई थी, देखा देखी मतलब। भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। यही उस राजा जनक की कन्या का है, जिसके कारण धनुष यज्ञ की रचना हुई। उधर माँ गौरी की पूजा जब कर रही हैं माँ जानकी जी, भगवान को जब देखी है तो इनके दिमाग में यह बैठ गया है, ऐसा ही वर हम पूछे। और इधर भगवान के भी मन में हुआ कि हमारे रघुवंशियों में यह नियम है कि किसी पर स्त्री को देख करके और मन जो है विचलित नहीं होता है। कारण क्या है कि आज हमारा मन जानकी इस कन्या को देख कर, इस जानकी को देख कर, कारण क्या? लेकिन मन ही मन सब चाह रहे हैं, कह रहे हैं, एक बहाना मिल रहा है। गए हैं विश्वामित्र जी को फूल दिए हैं पूजा का, और कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि नाथ लखनपुर लखन हृदय लालसा विशेखी, जाय जनकपुर आय देखी, प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाही, प्रगट न कहि मनहि मुस्काही।
नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु संकोच डर प्रगटन कहीं। मतलब हर तरफ से जो है लक्ष्मण जी का ही इशारा करके, लक्ष्मण जी का को ही बाण बना करके और विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा लालसा है कि जनकपुर जा करके धनुजक की रचना देखें और शोभा का जनकपुर की शोभा का थोड़ा को देखा जाए। तो विश्वामित्र जी भी तो ऐसे थोड़ी भगवान के गुरु बन गए, और पहले के जो है ऋषि का मतलब रिसर्चर, जो आजकल के वैज्ञानिक हैं, रिसर्च करते हैं हर एक विषय पर, उसी तरह पहले के गुरु विश्वामित्र जी रिसर्च और अध्यात्म पर रिसर्च करते थे। तो वो समझ गए, भगवान के मन की बात समझ गए। तो कह रहे हैं, सुनि मुनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखेउ नीति। हे भगवान, हे अंतर्यामी प्रभु श्री राम, तुमसे क्या छिपा हुआ है? तुम सबके हृदय की बात जानते हो, तुम किस तरह किसका प्रण रखते हो ये तुम ही जानते हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। और इधर मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, जाइए दोनों भाई नगर की शोभा दिखाइए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। जब भगवान राम और लक्ष्मण नगर में प्रवेश किए हैं और कोई लड़का जा कर देगा, अरे बड़ी दोनों सुंदर जोड़ी एक आई हुई है, तो देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। जब नगर के लोग समाचार ये पाए हैं, क्या कर रहे हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। इस प्रकार दौड़ रहे हैं जैसे कि कोई रंक निधि लूटने लागी। गरीब, रंक मने गरीब दरिद्र आदमी को कोई खजाना को लूटने के लिए भाग रहा। धाये धाम काम सब त्याग, घर द्वार काम गृहस्थ छोड़ छाड़ कर ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे लग रहा हो कोई दरिद्र आदमी बड़ा सोना चांदी का खान पा गया हो कहीं, और सब लोग ला रहे हैं लूटने के लिए जा रहे हैं। और सब लोग आए हैं, देख रहे हैं। इधर जब नगर में प्रवेश किए हैं तो वहाँ की युवतियाँ क्या कह रही हैं? श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। युवती नजर झरोखन लागी, देखहि रूप राम अनुरागी। यहाँ तुलसीदास जी ने इतना बढ़िया मर्यादा किया है जनकपुर के स्त्रियों और लड़कियों का। युवतियाँ जो हैं झरोखा से देख रही हैं, सामने नहीं आकर के दौड़ दौड़ कर, सब सामने आकर झरोखन देखने लागी और आपस में देखकर क्या कह रही हैं? कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। कह रही हैं, आपस में बात कर रही हैं, क्या सुंदरता है ये सखी, क्या सुंदरता। इन्होंने तो करोड़ों कामदेव की सुंदरता को जीत लिया। सखी इन कोटि काम छवि जीती। ये कह रही हैं, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये कह रहे, मैंने इनके बारे में सुना है, दशरथ जी के दोनों लड़के हैं, ढोटा मन और ये बाल मरालनी, बकुला के समय इतना श्वेत स्वच्छ साफ और सुंदर हैं जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक
और कह रही हैं आपस में, सखियां देखिए यहाँ पर भाव देखिए, कोई अपने लिए नहीं कुछ कह रहा है, कह रही हैं कि ये सीता जी के युग की यह वर है। भगवान राम की सुंदरता को देखकर कह रही है कि जग की रचना हुई है। लेकिन ये अगर सीता जी के लिए इतनी सुंदर ये जोड़ी है कि अगर ये धनुष को तोड़, लेकिन ये छोटे हैं, कैसे धनुष को तोड़ सकते? आपस में यही बात कर रही हैं लड़कियां, युवतियां, नारियां सब। और भगवान ने सब नगर में प्रवेश कर रहे हैं, जाकर के देख नगर में घूम घूम करके आ रहे हैं। अंत में धनुष यज्ञ की ओर बढ़े हैं, धनुष यज्ञ की रचना को देखे हैं। तो इन भगवान राम की सुंदरता को देखकर जो भी है, सब लोग यही कह रहे हैं कि यह सीता जी की लड़की है। किसी के मुख से यह नहीं निकल रहा है कि हमारी लड़की का शादी इनसे, हमारी लड़की का शादी इनसे। लेकिन यह एक बात शंका वाली एक बात यह आ जा रही है कि ये तो अभी छोटे लग रहे हैं, लेकिन धनुष इतना बड़ा धनुष तोड़ेंगे कैसे? तो ये लोग धनुष यज्ञ में विश्वामित्र जी के साथ जब पहुँचे हैं, आए हैं धनुष यज्ञ के, और राजा जनक जी अपना जो प्रण जो है सुनाए हैं, बोले हैं, बंदीजनों के द्वारा सुनवाया गया है। तो सब लोग अपने अपने बल को आजमाए हैं। यहाँ तक कि भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा एक ही दिन मिल करके पूरा उसको आजमाए, लगे उठावन सकही न डारा। सारे लोग उठाने लगे लेकिन उसको हिला तो नहीं सके। अंत में जनक जी जब बोले हैं कि वीर विहीन मही मन जाने, हे देश देश के राजागण, मैं किसे कहूँ बलशाली है। यह आज मुझे विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं किसको वीर कहूँ, यह पूरा पृथ्वी है वीर विहीन। तब लक्ष्मण जी यह बात सुनकर तनक करके उठते हैं, कह रहे हैं कि रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित जो कह डाली है। यह शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। यह शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। हे नाथ मुझे अभिमान खो के मैं कहता हूँ, यदि हुक्म प्रभु का पा जाऊं। यह सड़ी धनुष तो चीज है क्या, पूरा ब्रह्मांड उठा जाऊं। अभिमान खो के मैं कहता हूँ, यह हुक्म आपका पाऊं मैं। यह सड़ी धनुष तो चीज है क्या, पूरा ब्रह्मांड उठाऊंगा। हे नाथ मुझे आज्ञा दीजिए, कौतुक कुछ कर दिखलाता हूँ। यह सड़ी धनुष तो चीज है क्या, पूरा ब्रह्मांड उठाता हूँ। और इस सड़ी धनुष क्या है, इस धनुष को ऐसा उठा करके अभी पटकूंगा, पूरे ब्रह्मांड को चकनाचूर कर सकता हूँ। मेरे में इतना समझ। और हमारे रघुकुल में भगवान राम के रहते हुए राजा जनक ने यह ऐसी बात बोल दी कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं उनका अनुज हूँ, अगर अनुशासन भगवान की आज्ञा पाऊँ तो मैं कर सकता हूँ। भगवान राम की तो बात नहीं। भगवान धीरे से इशारा किए हैं, लक्ष्मण शांत हो जाओ। और विश्वामित्र जी भगवान राम को आज्ञा दिए हैं, उठहु नाथ भंजहु भव चापो, मिटहे संदेह जनक परितापो। हे राम उठो और इस भव का जो संशय रूपी धनुष है, इसका जो है समाधान करो, इसको तोड़ दो। सबके मन में यह संशय बना हुआ। तो
भगवान श्री राम सबका अनुशासन पा करके भगवान सबको उभार करके और ऐसे सहज भाव से उठे हैं, ऐसे सहज भाव से भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए माँ धरती को सबको जो है सबसे आज्ञा लेते हुए और लेत उठावत खैचत गाड़े लखान को रहे सब हाड़े। न लेते उठाते खींचते और तोड़ते, कोई समझा कोई समझे नहीं पाया और भगवान ने धनुष को उठा करके तोड़ दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरिस अरुअति मन पावन, पुनि पुनि चितवहु सुने सुनाए, ये के प्यास बुझत न बुझाए।